दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों लगातार आपका ये कमेंट आ रहा था कि पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी में बेहतर कौन है। आपके भारी डिमांड पे मैंने पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी की तुलना करने की कोशिश किया हुआ अपने स्तर से। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो दोस्तों एक ही घर के दो बेटे, ये लाइन जो है थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा। एक ही घर के दो बेटे यानी पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी, एक का काम है राजस्व संग्रह करना। इनका क्या काम है? राजस्व को संग्रह करते हैं, लगान वसूलते हैं। और इनका काम क्या है? जो संग्रह की गई राशि है उन्हें योजना के अंतर्गत जो है विकासशील कार्यों में खर्च करना। इसीलिए ये दो पोस्ट बीएसएससी इंटर लेवल के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि दोनों जो है कहीं ना कहीं बिहार के समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पे कंपैरिजन तुलना का जो आधार रखे हुए हैं वो है आपका विभाग, वेतन स्तर, और क्या जॉब प्रोफाइल है इनकी, प्रमोशन क्या है, सैलरी क्या बन जाएगी, और उसके बाद जॉब में क्या चुनौतियां होगी, और पावर क्या रहने वाला है। और यहाँ जो विनर होगा तो मैं उसे टिक कर दूंगा वो वीडियो के अंत में। उसके बाद दोस्तों मैं सबसे पहले विभाग की बात कर दूं तो इनका होता है पंचायती राज विभाग। ठीक है, पंचायती राज विभाग। ठीक है, इनका जो है राजस्व एवं भूमि सुधार, राजस्व एवं भूमि सुधार। ठीक है, और यहाँ जो है ये वेतन स्तर है लेवल 3 का। ठीक है, और इनमें जो इनका बेसिक पे होता है दोस्तों वो होता है आपका 21,700 रुपए। ठीक है, और ये होता है लेवल 2। इनका जो वेतन स्तर होता है दोस्तों 19,900। ये इनका बेसिक पे होता है, सैलरी नहीं होती। इनका वेतन स्तर का जो लेवल 2 लेवल 3 का जो बेसिक पे होता है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। अब जॉब प्रोफाइल तो मैं पहले ही क्लियर कर दिया हूँ। जो विकासशील कार्यों के लिए जो योजना आती है ग्राम सभा के द्वारा, पंचायत में जो जो योजना पारित होगी, जो सेंशन किया जाता है, उनके ऊपर इनका और मुखिया जी का संयुक्त अकाउंट होता है। उसी तरह उसी से जो है आवंटन निकलता है और विकास के कार्यों में खर्च होते हैं। ये तो हो गया इनका जॉब प्रोफाइल। और भी बहुत तरह का काम है जो कि मैंने स्पेशली पंचायत सचिव के जॉब प्रोफाइल को लेकर वीडियो बनाया हुआ है। आप अगर नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। और राजस्व कर्मचारी का जो जॉब प्रोफाइल होता है वो उस पंचायत के अंतर्गत जो भी भूमि से संबंधित, ठीक है, भूमि से संबंधित जो भी मैटर आता है उनको राजस्व कर्मचारी डील करते हैं। यानी अगर एक पंचायत की आबादी 1 लाख है, समझे, एक पंचायत की आबादी यदि 1 लाख है तो 1 लाख आदमी को राजस्व कर्मचारी से कम पड़ेगा। मगर पंचायत सचिव से जो है अगर 1 लाख है तो कुछ गिने चुने ही जो है इनके पास जरूरत पड़ेगी। मगर यहाँ जो है जो जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं 1 लाख का जो है कभी ना कभी राजस्व कर्मचारी के पास जाना ही पड़ेगा। इसलिए पब्लिक डीलिंग जो होता है वो ज्यादा आते हैं राजस्व कर्मचारी का। पब्लिक की जो समस्या होती है वो डायरेक्ट राजस्व कर्मचारी से कनेक्टेड होता है। जैसे कि आपका जाति आय निवास देख लीजिएगा, और भी बहुत तरह की चीजें होती है। इसका भी मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया हुआ हूँ जिसमें कि राजस्व कर्मचारी की क्या दायित्व है वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां से जाके उस चीज को क्लियर कर सकेंगे। तो जॉब प्रोफाइल के मामले में बता दूं कि इनका आसान है, पंचायत सचिव का देखिए आसान दोनों में से किसी का नहीं है, मगर राजस्व कर्मचारी की तुलना में इनका जो है आसान है और इनका जो है थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है इनसे। उसके दोस्तों प्रमोशन की बात करूं तो प्रमोशन जो है इनका जो फर्स्ट प्रमोशन होता है वो बीपीआरओ में होता है। ठीक है, बीपीआरओ। और इनका जो प्रमोशन होता है वो आरओ में होता है, रेवेन्यू ऑफिसर। और उसके बाद जो होता है सीओ में होता है। इनका जो होता है फिर डीपीआरओ में होता है, डीपीआरओ। ठीक है, डीपीआरओ या वीडियो में जो डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं वो भी उसमें भी शायद होता होगा, मगर मेरे ख्याल से डीपीआरओ का ही होता है। तो मैंने आज तक जो है पंचायत सचिव किन्हीं को नहीं देखा कि बीपीआरओ या डीपीआरओ, क्योंकि बीपीआरओ का तो सृजन इधर ही हुआ है। 2000 जो सीजीएल 2 था उसके थ्रू जो है इसमें बीपीआरओ का पोस्ट आया हुआ था, उसी का सृजन हुआ है, मगर अब जाके प्रमोशन होगा। मगर मैंने बहुत सारे राजस्व कर्मचारी को देखा है कि वो सीओ तक अभी है, पहले वो राजस्व कर्मचारी थे मगर ये सीओ है। ऐसे मैं बाइस नहीं बता रहा हूँ, मगर जो मैं देखा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है। तो प्रमोशन इनमें भी है, इनमें भी है। अब सामान्य रूप से दोनों में प्रमोशन होगा 25% के हिसाब से। उसके बाद देखिए दोस्तों सैलरी की मैं बात कर लेता हूँ। सैलरी जो है यहाँ पे इनका 30,000 प्लस बनेगा सैलरी। स्टार्टिंग सैलरी जो है 30 यानी 29-30 के आसपास पहुंच जाएगा। जब आप ज्वाइन करोगे तो 30-31 तक करेगा कि आप कब ज्वाइन करते हो। अब ये भी देखने की बात होती है। इनका जो है लगभग 28 के आसपास सैलरी होगा। और जॉब में जो चुनौतियां हैं, अब ये मुद्दा बहुत ज्यादा है कि जॉब में किसमें कितना चुनौतियां हैं। देखिए दोनों है, मानसिक रूप से जो है आपको मजबूत रहना पड़ेगा दोनों जॉब के लिए। यदि ये 19 है तो ये 20 है, ये समझिए। और जॉब में चुनौतियां जो है पंचायत सचिव में कम है राजस्व कर्मचारी की तुलना में। इसलिए मैं बोलूंगा कि पंचायत सचिव जो है में कम टेंशन है राजस्व कर्मचारी। और राजस्व कर्मचारी में जॉब में तरह तरह की चुनौतियां होती है। आपको पब्लिक डील करना होगा, पब्लिक आपके बातों को सही से समझ नहीं सकेगी, तो बस उनको जो है मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होते रहेगी उसके, ठीक है। उनको पब्लिक को थोड़ा समझाना कठिन होता है, मगर समझ जाते हैं, ऐसी बातें नहीं समझते हैं वो। उसके लिए आपको बहुत ही जो है धैर्यपूर्वक अपनी बातों को उनके पास रखना पड़ेगा। और इनमें जो है पब्लिक डीलिंग कम है, इस कारण से जो है इनमें थोड़ा सा टेंशन में कम मांगता हूँ। मगर लगातार आप जो है जनप्रतिनिधियों के साथ जो है पंचायत सचिव अपने कार्यों का निर्वहन करता है, तो उसमें बहुत तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये बात भी सत्य है कि इनका भी जो जॉब प्रोफाइल है थोड़ा सा टफ है। इसलिए जब मैं पहले पंचायती राज डिपार्टमेंट में था, जो मैंने इनका चुनौतियां देखा, इसलिए सोचा कि राजस्व कर्मचारी भर देता हूँ। मगर राजस्व कर्मचारी में आने के बाद पता चला कि पंचायत सचिव को जो है कम टेंशन है एज ए मतलब कंपेरेटिव राजस्व कर्मचारी, ठीक है। तो यहाँ भी जो है ये भैया बाजी मार लिए है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पावर, देखिए दोनों का जो पावर जो है इंटर लेवल के किसी भी वैकेंसी में दोनों का जो पावर होता है, चाहे राजस्व कर्मचारी का बोल लीजिए या पंचायत सचिव का बोल लीजिए, वो बहुत ही ज्यादा पावर दिया गया है। इसमें देखिए आप चेक काट सकते हो, कोई भी विकासशील कार्य होते हैं उनमें आप जो है उनमें जो है आपका जो है जब तक आप उसे पास नहीं करोगे तो वो लागू नहीं होता है। तो पंचायत सचिव का भी बहुत अच्छा पावर है। और इनका जो पावर है, राजस्व कर्मचारी का पावर बहुत है। आप बंदोबस्ती कर सकते हो, भूमिहीन को जमीन आपके लिए जो है आप अनुशंसा कर सकते हो। और कोई अतिक्रमण किया हुआ है तो उसका घर तोड़ सकते हो, चाहे वो कितना भी बड़ा दबंग क्यों ना हो, ठीक है। इन तरह की जो है विशेष तरह की इनको जो है पावर जो है पोस्ट में दिया गया है। तो पावर जो है वो यहाँ पे मैं Z+ और इनमें भी Z+ लूंगा। पावर दोनों का लगभग जो है इक्वल है, बहुत ही ज्यादा दोनों पोस्ट पावरफुल पोस्ट होते हैं। उसके बाद दोस्तों जो है अब बात आ जाती है कि अब दोनों का तो मैं जितना पॉइंट मैं बोला था उतना का मैं कंपेरिजन कर दिया हूँ। अब विनर कौन है, तो मैं वही मानूंगा कि पंचायत सचिव जो है ये ज्यादा अच्छा है एज ए राजस्व कर्मचारी, ठीक है। मैं इसको यहाँ एक ही टिक करता हूँ, तो मैं यहाँ विनर लिख देता हूँ, ठीक है। पुराने वाले जो भी मेरे व्यूअर्स होंगे वो ये देख के जो है खुश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत तरह की बात चलती रहती थी राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव को लेकर कि दोनों में से बेहतर कौन है। ग्रुप में बार बार डिबेट होता था। तो आज मैंने पब्लिकली जो है इस बोर्ड पे बता दिया कि पंचायत सचिव विनर है। और यदि आप पोस्ट प्रेफरेंस की बात करते हैं, पीटी के बाद ये पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाएगा, तो पंचायत सचिव को आगे रखिएगा राजस्व कर्मचारी के कंपेरेटिव में, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है यहाँ जिम्मेवारियां हैं, यहाँ आपको लॉ एंड ऑर्डर के साथ आपको चलना पड़ता है। तो दोस्तों ये एक बस छोटा सा प्रयास था जिसमें कि मैंने पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी के पोस्ट को जो है तुलना किया। जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, बहुत सारी बातें इसमें मैं नहीं बता पाया हूँगा। यदि कोई बातें छूट जाती है जो आपको लगता है जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।